हेलो जी, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं बना रही हूँ प्लाजो, वो भी लाइनिंग वाला। तो पहले मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया, इसमें मैंने प्रेस लगा दी। इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। अब हमने इस तरह से लाइनिंग को इसके ऊपर रख देना है। लाइनिंग भी हमने डबल फोल्ड रखनी है और दूसरी साइड से इस साइड से हमने दूसरा हिस्सा निकालना है और यहाँ पर कन्नी से कन्नी को इस तरह से अटैच कर देना है। अब हमने इसमें मार्किंग करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर भी हमने पहले इसको इक्वल कर लेना है। कपड़े को एक बराबर यहाँ एक लाइन लगा दी। अब लेंथ मापनी है इसकी, तो इसकी लेंथ जो है वो 38 है। तो 1 इंच हमने बाहर निकालना, क्योंकि बेल्ट वाला प्लाजो है। 1 इंच हमने इसको बाहर निकाला और इसको हमने मापा 38 इंच। इस तरह से 1 इंच बाहर निकालने के बाद हमने इसकी लेंथ जो है वो 38 इंच मापी। लेकिन ये कपड़े की है जो मेन फैब्रिक है, और जो ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको हमने 2 इंच कम करना है। तो इसको हमने 38 काटा है, तो इसको हमने 36 काटना है और फिर फोल्ड करके ये 35 आ जाएगा। क्योंकि हमने जब इसको सिलना है तो इसको फ्री छोड़ना है, लाइनिंग को इसके साथ अटैच नहीं करना है नीचे से। अब हमने 3 इंच का इसमें फोल्ड ले लेना है नीचे फोल्डिंग के लिए। यहाँ से 1 इंच बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आया 38 मेन फैब्रिक, और यहाँ से 1 इंच बाहर निकालने के बाद हमने 38.5 करना है इसको इस तरह से, ताकि जब हम प्लाजो पहनकर चलते हैं तो ये ऊपर उठता है, वो समस्या खत्म हो जाए। और यहाँ से भी हमने इसको 3 इंच नीचे ये निशान लगाना है फोल्डिंग का। अब हमने इसको इस तरह से आपस में मिला देना है। इस तरह से इसको हमने आपस में मिला दिया। अब जितनी इसकी हिप है उसमें हमने हिप का चौथा हिस्सा निकालना है। ये हमने एक जो फुट्टा है इसकी हेल्प से ये निशान लगा दिया, ताकि इस तरह यहाँ से कपड़ा बिल्कुल एक बराबर हो जाए। और कन्नी को हमने हमेशा बाहर निकालना है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करती है जब हम सिलाई करते हैं तो खिंचाव देती है। अब जो इसकी हिप है वो है हमारे पास 17 इंच। 17 का आधा हुआ मतलब कि 34 है, 34 का आधा 17, 17 का आधा हुआ हमारे पास 8.5। तो 8.5 इसमें 2 इंच हमने और प्लस करना है। इस तरह से जितना हमने यहाँ पर किया उतना ही हमने इस साइड भी करना है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है कि 1 इंच बाहर निकालना है। इस तरह से 1 इंच बाहर निकालने के बाद ये हमने निशान लगा लेने, और यहाँ से भी जितना हमने ये निशान लगाया एक बॉक्स बना लेना। अब हमने इनको इस तरह से आपस में मिला लेना है इस तरह से, और यहाँ से 2.5 इंच का इसमें क्रॉच एरिया दे देना है। ये हर साइज में होता है कि बहुत हैवी साइज है तो हम इसमें 2.25 देते हैं, ऐसे हम 2.5 इंच का ही क्रॉच एरिया देते हैं। अब हमने इसमें थोड़े खड़ी जैसे यहाँ से नहीं, इसमें सेपर से ऐसे नहीं बिल्कुल गुलाई में लगानी है। इसका जो प्लाजो का होता है यही इसी वजह से इसमें खिंचाव भी आता है। इसको हमने थोड़ा इस तरह से खड़ा करके रखना है, खड़ी खड़ी इसमें कटिंग करनी है। अब इसको मापना है कितना आया। ये हमारे पास आया 14.25। इसका इस तरह से हमने आध करना है। ये हमने इसका आध किया, ये आया हमारे पास 7.25। तो यहाँ से भी एक निशान 7.25 का लगाना है, और 4.5 इंच की हमने यहाँ पर डाट डाल देनी है इस तरह से, और 1 इंच का इसमें इस तरह से ये 4.5 इंच लंबी डालनी है, और इस तरह से चौड़ाई में इसको 1 इंच हमने डाट डाल देनी है। अब जितना यहाँ से 7.25 आया था उतना ही हमने यहाँ से भी इसको 7.25 करना है। और जितनी हमने मोहरी रखनी है, मोहरी हमने इसमें रखनी है 6 इंच की। तो यहाँ से 3.5 इंच हमने इधर नहीं 3 इंच हमने इस साइड को करना है, और इस साइड को भी उतना ही करना है इस तरह से। और ये आपस में हमने मिला देने इस तरह से, इनको हमने आपस में मिला दिया, और यहां से इनको नीचे कर लेना है। अब इसकी हमने जो कटिंग करनी है ऊपर वाले हिस्से की, ये हमने इसकी 2 इंच कम करनी है, क्योंकि ये हमारे फैब्रिक है तो इसकी हमने कटिंग 2 इंच कम ही करनी है। लेकिन इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, जब पूरे की कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमने इसको 1 इंच का डाउन कर देना है, क्रॉच एरिया की साइड को यहाँ से 1 इंच का डाउन कर देना है। अब हमने जो कटिंग है वो यहाँ से करनी है, और इस साइड की कटिंग हमने अभी नहीं करनी है। मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब बैक का कपड़ा मैंने इसमें प्रेस कर दिया है, और इसके ऊपर मैंने लाइनिंग भी जितनी यहाँ से गैप है ऊपर वाले में 5 इंच का, उसी तरह से मैंने लाइनिंग को भी इसके ऊपर 5 इंच का गैप देकर के रख लिया है। अब हमने ऊपर वाले हिस्से को इसके ऊपर रखना है। हो सकता है यहाँ पर ज्वाइंट आए, तो उसके लिए मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर मैं पहले रख देती हूँ। अगर ज्वाइंट आएगा तो साथ में कट जाएगा इस तरह से। अब मैंने इसमें क्या किया था कि इसमें मैंने पिन लगा दी ताकि ये हिले नहीं। अब इस तरह से हमने इस कपड़े को बिल्कुल इक्वल रखना है। यहाँ से इसमें मैंने पिन लगाई है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सेट हो गया। जहाँ से आगे पीछे हो रहा है वहाँ से हमने इसको लाइनिंग के पास ले आना है इस तरह से, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिपरी है उसकी वजह से मैंने इसमें पिन लगा दी। ऐसे पिन लगाने से होता है कि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेगा इधर उधर। इस तरह से इसको पूरा सेट कर लेना है। यहाँ से इसमें कपड़ा कम है तो हमने इसमें क्या करना है, ऐसे तो हम इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं कि यहाँ से हम इसमें 2.5 इंच लेते हैं। अगर साथ में कटिंग करनी हो तो हम इसमें 2.5 इंच और ले लेते हैं। यहाँ से जो आगे वाला हिस्सा है इसके आगे हम इसमें 2.5 इंच ले लेते हैं यहाँ से, और फिर 2.5 का इस तरह से निशान लगाने के बाद 2 या 2.5 इंच हम ऊपर यहाँ भी लेते हैं, ताकि हमारा जो बैक का आसन है वो बड़ा हो जाए, और जब हम बैठें तो वो नीचे की तरफ ना खिसके। तो उस यहाँ पर कपड़ा कम है तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से हमने पूरा कटिंग करना है, क्योंकि बैक में हमने कपड़ा लगा देना है। जिस तरह से आगे बेल्ट लगाने उसी तरह से बैक में कपड़ा लगा देना है, और यहाँ से हमने इसको 2 इंच ऊपर कर देना है। क्योंकि यहाँ से हमने इसको 2 इंच ऊपर किया तो 1 इंच के हमारे पास बेल्ट आएगी, तो ये आ गया हमारे पास 3.5 इंच ज्यादा।
तो हमने इसकी कटिंग अब इस तरह से करनी है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखना और फिर इसकी हमने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमने इसको बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर देना है। इस तरह से 1 इंच आएगा हमारा यहाँ पर, जहाँ इसकी लंबाई आई थी। यहाँ से मैंने इसको काट दिया है, तो इसकी लंबाई आई थी हमारे पास 38। ये है इसका जो हमने इसको कट किया हुआ था, यहाँ से ये है इसकी पूरी लंबाई यहाँ पर। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से निशान लगा देना। आगे 1 इंच का निशान लगाना हमने यहाँ पर, ये लगा एक, और इसमें भी इस तरह से तिरछा निशान लगा देना। यहाँ पर हमने इसमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये लगा 2.5 इंच का निशान। ये तो वैसे इक्वल होता है सब में, लेकिन अगर हैवी साइज है तो उसको हमने 3.25 इंच का कर देना है। इस तरह से ये आपस में हमने मिला देना है और उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर शेप दी थी उसी तरह से इसकी भी हमने शेप दे देनी है। और इसकी अब हमने कर देनी कटिंग। ये जॉइंट पहले लाइनिंग में जुड़ेंगे, उसके बाद लाइनिंग अटैच होगी। इस तरह से इसको हम पहले कटिंग नहीं करते हैं क्योंकि हम दोनों हिस्सों की एक साथ ही कटिंग करते हैं। और लाइनिंग को मैंने फ्री छोड़ा है क्योंकि कई बार जो मेन फैब्रिक होता है वो श्रिंक भी कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर लाइनिंग, अगर जैसे लाइनिंग को मैंने धोने के बाद ही लगाया है तो उसमें कई बार झोल आता है, कई बार नहीं भी आता है। अगर लाइनिंग हमारी अच्छी क्वालिटी की है तो उसमें नहीं आता है, फिर श्रिंक नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ पर एक फुग्गा जैसा बन जाता है उसमें झोल आ जाती है कपड़े में, तो इसीलिए हमने इसको फ्री छोड़ा है। अगर कपड़े में कुछ होता है, कपड़ा श्रिंक भी होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने लाइनिंग को फ्री छोड़ा हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पर कुटके लगा लेना क्योंकि ये हमारे लेंथ के कुटके हैं और हमारे जो पिन है उनको मैंने रख लेना निकाल के। और जो हम प्लाजो की करेंगे कटिंग सिलाई, उसके लिए हमने इसको इनविजिबल सिलाइयाँ लगानी है, जैसे आसन की और ये साइड वाली भी। तो जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। और इसमें पीछे भी इलास्टिक लगेगी, आगे बेल्ट, लेकिन दोनों में जो कपड़ा होगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। ऐसे तो हम आगे का ही कपड़ा एक्स्ट्रा लगाते हैं, लेकिन इसमें पीछे का भी लगेगा क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था। इस तरह से हमारे लाइनिंग वाले प्लाजो की कटिंग हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो माई पेज।